Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss the second type of mixtures, that is liquid mixture. Under our previous SLO in which we describe alloys as a mixture of metal and some other elements. But before starting our lesson, let's revise and brainstorm the few ideas. आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दो पिक्चर्स नजर आ रही हैं. What is the difference between the texture of these two images of these two juices? इनको ऑब्जर्व कीजिए और मुझे इनकी टेक्सचर का डिफरेंस बताइए. वेरी गुड. तो हमारे पास अगर हम टेक्सचर की बात करें तो लेमनेड हैज अ स्मूथ अपीयरेंस, वेयर एज जो हमारे पास सेकंड जूस है इट हैज रफ अपीयरेंस. और हम इसी तरह अपीयरेंस की बिहाफ पे अगर इनको क्लासिफाई करें तो हम कह सकते हैं कि दिस इज अ होमोजीनियस सॉल्यूशन एंड दिस इज अ हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन. और होमोजीनियस सॉल्यूशन हमारे पास वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनको हम ट्रू सॉल्यूशंस कहते हैं, बिकॉज ऑफ देयर स्मूथ अपीयरेंस, बिकॉज ऑफ द इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट्स. तो क्या आप मुझे इसी लेमन जूस के अगर कुछ एग्जांपल्स को पहले अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास परफ्यूम, टी इन्फ्यूजन एंड केमिकल सॉल्यूशंस, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ होमोजीनियस सॉल्यूशंस और होमोजीनियस मिक्सचर्स. Now quickly tell me that what are the components of laminate and how can you classify them? How can you classify the components of the laminate? वेरी गुड. तो अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो हमारे पास दो कैटेगरीज आती हैं. फर्स्ट वन इज द सोल्यूट, वेयर एज सेकंड वन इज द सॉल्वेंट. अगर हम सोल्यूट की बात करें तो हमारे पास आएगा शुगर and lemon juice because they are present in lesser quantity and they can be dissolved. Further अगर हम solvent की बात करें तो हमारे पास आएगा water because it is present in larger quantity. और हमारे पास किसी भी solution के अंदर जो चीज़ lesser quantity में होती है it is termed as solute, whereas the thing which is present in larger quantity is termed as solvent. तो हमारे पास lemonade के केस में water is a solvent, whereas the other two components like sugar and lemon juice are solute. फर्दर हमारे पास अगर सॉल्वेंट की बात की जाए तो वाटर को हम कंसीडर करते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट कैन डिसॉल्व अ वैरायटी ऑफ सॉल्यूट्स इन इट. अब इस कंसेप्ट को हम बेहतर तरीके से समझेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर, जिसमें हमें मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स के जरिए से देखेंगे कि व्हाई वी कंसीडर वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ, विच इज अ गैसियस मिक्सचर एयर. यू नो दैट आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर एंड दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस. और ये तमाम गैसेस हमारे लिए ज़रूरी हैं और ये तमाम गैसेस मिक्सचर हैं. और किन चीज़ों का मिक्सचर है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, argon, nitrogen and oxygen, and they all are present in different proportions. आप देख सकते हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो it is present 0.03% in the atmosphere, whereas water vapors की बात की जाए तो ये 1% प्रेजेंट होते हैं. इसी तरह अगर हम आर्गन की बात करें तो it is present as 0.9%. और इसी तरह नाइट्रोजन 78% प्रेजेंट होती है एंड ऑक्सीजन हमारे पास 21% प्रेजेंट होती है. तो ये तमाम गैसेस कलेक्टिवली एक मिक्सचर बनाती हैं, दैट इज एयर. और इसी मिक्सचर से हम अपनी ज़रूरत की ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं और डिफरेंट पर्पसेस के लिए भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इसको इस्तेमाल करते हैं. मिसाल के तौर पे अगर हम प्लांट्स की बात करें तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत प्लांट्स मिक्सचर एयर के मिक्सचर में से ऑक्सीजन को एक्सहेल करेंगे जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करेंगे. इसी तरह अगर हम अगली एग्जांपल देखें तो हमारे पास जो फिशेस हैं they utilize the oxygen that is dissolved in water और ये वाटर के अंदर मौजूद डिसॉल्व हुई ऑक्सीजन को इस्तेमाल करती हैं. इसी तरह अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखें हम ह्यूमंस की तो हम जानते हैं कि ह्यूमंस के केस में हमारे पास हम इसी गैसियस मिक्सचर में से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करते हैं. फर्दर हम अपने अगर नेक्स्ट एग्जांपल लास्ट एग्जांपल देखें तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स एंड द नाइट्रोजन सिलेंडर्स दैट आर यूज्ड इन द हॉस्पिटल्स, दीज गैसेस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एयर और हमारे पास यही एयर इसी मिक्सचर से हम इन गैसेस को एक्सट्रैक्ट करते हैं और यूटिलाइज करते हैं हॉस्पिटल्स में.
नेक्स्ट अपने लेक्चर को समराइज करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमने देखा हमारे पास जो लिक्विड मिक्सचर्स हैं जिनको हमने होमोजेनियस सॉल्यूशंस का नाम भी दिया या फिर ट्रू सॉल्यूशंस का नाम भी दिया। दे आर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, और हमने इनको क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वांटिटी। हमने कहा सोल्यूट इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट एंड इज डिसॉल्व्ड बाय द सॉल्वेंट, वेयर एज सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, लार्जर क्वांटिटी। इसी तरह हमारे पास ग्रेटर अमाउंट में सॉल्वेंट मौजूद होगा जो सोल्यूट को हल करेगा। अगर हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट की बात करें तो हमारे पास वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जो कि वैरायटी ऑफ सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करता है, और ये एंड वी कैन अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट इन अ बेटर वे बाय परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। फर्दर हमने एयर को डिस्कस किया एज अ मिक्सचर, और हमने देखा कि ये तमाम हमारे पास गैसेस ऐसी हैं जो कलेक्टिवली एक मिक्सचर तैयार करती हैं, और हम उसी मिक्सचर से अपनी ज़रूरत की ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, इसी तरह फिशेस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को इनहेल करती हैं। तो ये सारे प्रोसेसेस जो होते हैं ये हम एक्सट्रैक्ट करते हैं अपनी गैसेस को एयर से, मिक्सचर से। दैट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट इन द वेरियस प्रोपोर्शंस। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। हियर इज अ वर्कशीट, द लिंक ऑफ दिस इज आल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। सो क्विकली pause your video for few seconds and solve this worksheet. वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया होगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड स्किल 7.9 दैट इज बेस्ड ऑन दिस नॉलेज, और हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके सीखेंगे कि व्हाई वी कंसीडर वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। सो इंशाल्लाह हम अपने अगले लेसन के अंदर लेक्चर को यहीं से प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।